देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारा, अच्छा हम लोग लास्ट टॉपिक तुम्हारा पढ़ते क्या कि अगर कोई कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा फोर्स लगेगा कंडक्टर पर। ठीक है, देखे थे लास्ट टॉपिक। यहां पर क्या है कि हम लोग दो कंडक्टर ले रहे हैं। ठीक है, दो कंडक्टर ले रहे हैं और दोनों तुम्हारा इन्फिनिटली लॉन्ग वाला केस है। ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो दोनों में करंट बह रहा है बच्चा, और दोनों में जब करंट बहेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोनों के चारों तरफ बच्चा। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका भी तुम्हारा क्या है, इसमें भी करंट अगर बहेगा तो इसका भी तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला जब इसको रखा जाएगा, ये कंडक्टर को, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस कंडक्टर को रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखेंगे तो भी फोर्स लगेगा, तो दोनों का फील्ड क्या होगा, इंटरैक्ट करेगा बच्चा, जिसके कारण फोर्स लगेगा एक दूसरे पर बच्चा। तो वो फोर्स हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो दोनों पैरेलल वायर्स है। पैरेलल वायर्स कहने का मतलब क्या है कि दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में तुम्हारा बह रहा है बच्चा। यही वाला तुम्हारा एंटी पैरेलल करंट्स वाला अगर केस लेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में जो बह रहा है करंट, वो अब एक डायरेक्शन में इसमें बहेगा, एक उल्टा डायरेक्शन में, वो दूसरा फिगर में हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो केस लेंगे उसमें देखेंगे क्या कि करंट जो है एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा बह रहा है। बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये चीज हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है कि तुम्हारा क्या क्या चीज इसमें है। तो लिखते हैं, चलो। कंसीडर टू infinitely long wire as shown. Wires through which I1 and I2 currents are flowing in the same direction, as shown. दूसरा बात देखो यहां पर कि दो वायर्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस लिए हैं r बच्चा। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। r डिस्टेंस यहां पर दिया गया है, द सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स इज r। ठीक, कोई दिक्कत है बताओ यहां तक। ठीक, अब देखो ये चीज लिख ली है। यहां पर देखो करंट तुम्हारा किस डायरेक्शन में, पहला वायर ये वाला, पहला वायर, ये पहला वायर देखना, ये वाला तुम्हारा दूसरा वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो पहला वायर में तुम्हारा करंट कैसे बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगा सकते बच्चा। तो थंब इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे, और तुम्हारा इस वाले पर मैग्नेटिक फील्ड हम किस में निकालेंगे, दूसरा वायर पर निकालेंगे बच्चा। क्यों निकालेंगे भैया, क्योंकि हम बताएं कि कंडक्टर को किस में प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स लगता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है इतना बात। तो यहां पर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है बच्चा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर दूसरा वायर के लिए किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे बच्चा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा, टिप बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा बच्चा। तो ये B1 के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अंदर बनेगा, इसीलिए तुम्हारा क्रॉस लगा है यहां पर। देख लो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो देखो करंट पहला वाले के कारण बच्चा तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट पहला वाला के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कैसा बनेगा, सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है। तो यहां पर तुम्हारा लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड wire 1 is in the form of
फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो एक्सप्रेशन इसका, अब याद करो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताए थे बच्चा। अगर करंट इंफिनिटी लॉन्ग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तुम्हारा बताए थे। क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है तुम्हारा, अगर वायर तुम्हारा इंफिनिटली लॉन्ग है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं किसी एक पॉइंट पर? याद है तुमको बताए थे B इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2I बाय A, ये वाला बताए थे A डिस्टेंस पर, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप देखो इसके कारण तुम्हारा करंट जो पहला वायर है इसमें तुम्हारा करंट I1 बह रहा है बच्चा, और इसके कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कोई पॉइंट R पर। ये हम निकाल रहे किस पर, कंडक्टर I2 के लिए निकाल रहे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये तुम्हारा ये वाला रखा हुआ है तुम्हारा वायर, बात समझ में आ रहा है? तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वायर पर वो हम लोग निकालेंगे बच्चा, ठीक है? बुझले इसके बाद बुझले इसको दिक्कत। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट any point on wire 2 due to current in wire 1 बच्चा। ये कितना होने वाला है B1, इसको लिख दे म्यू नॉट बाय, ये किसके कारण बना रहा है, पहला वाला वायर के कारण, इसलिए B1 लिखे 4 पाई हो गया और 2। अच्छा करंट इसमें कितना बह रहा है I1 बह रहा है बच्चा, तो 2I1 अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। कोई दिक्कत है बता? ये पहला इक्वेशन, इसको नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए बच्चा। इस करंट कैरिंग वायर जो है ये वायर 1 जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 बना बच्चा, ठीक है? अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देखें, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चा? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, वही चीज बोल रहे हैं कि इसके कारण करंट इधर बह रहा है थंब के डायरेक्शन में। टिप जो है ये क्या बताएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर 2 बच्चा। तो वायर 2 के लिए अंदर जाएगा बच्चा, ठीक है? अंदर जा रहा है मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है? करंट कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है बच्चा, करंट ऐसे बह रहा है। इस वाले में करंट ऐसे बह रहा है, और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है वायर 2 पर, और तुम्हारा करंट ऐसे जा रहा है बच्चा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो ध्यान से, वही चीज लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ B1 इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बच्चा, प्लेन ऑफ पेपर विथ रिस्पेक्ट टू वायर 2 बच्चा। कोई दिक्कत? या विथ रिफरेंस लिख देते इसको, विथ रिफरेंस ऑफ वायर 2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इसके लिए तुम्हारा कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना जाएगा। अगर मान लो यही वायर पर लेते तो तुम्हारा इधर मान लो लेते तो ये बाहर निकलता, यहाँ पर है अंदर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। वायर 1 के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा, करंट ऐसे जा रहा है, टिप बता रहा है तुम्हारा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ध्यान से क्या आप कहना चाह रहे हैं, सुनो। यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया बच्चा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसा ट्रीट होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसा ट्रीट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले हम लोग करंट I1 वाला के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा B1 निकाले बच्चा। अब B1 यहां पर इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड जैसे काम करेगा बच्चा, और इस वायर को हम लोग किसमें रखे, इसमें रखे बच्चा, और इसमें करंट कितना बह रहा है, I2 बह रहा है बच्चा, ठीक है? अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा इसके करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फोर्स तुम्हारा कल ही बताए थे कि फोर्स अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो निकाले थे तुम्हारा BIL sin थीटा या ILB sin थीटा, बताए थे कि नहीं? लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, करंट यहां पर तुम्हारा ऐसे है बच्चा और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है,
ऐसे है बच्चा, अंदर जा रहा है, और करंट कैसा ऐसे है बच्चा, जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री का। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था, बोलो मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा किसके बीच का, करंट के बीच का होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो साइन 90 यानी 1 हो जाएगा वहां पर, तो F क्या हो जाएगा, ILB हो जाएगा कि नहीं होगा, तो वही लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a current carrying wire के। तो बच्चा यहां पर देखना कि फोर्स तुम्हारा जो है एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या होगा, FBL sin थीटा होता है। लेकिन यहां पर तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री पर है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि थीटा जो होता है वो एंगल होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो यहां पर BIL लिख दिए, ठीक है, BLI sin 90 हो जाएगा, BIL होगा, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर टू क्या होगा, ये तुम्हारा कोई भी वायर के लिए लिए बच्चा, ये वायर 2 के लिए ले रहे, तो वायर 2 जो तुम्हारा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स उसको F2 से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो F2 लिख दिए बच्चा, किसका मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए कौन सा है, B1 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वायर 1 का तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, तो वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 यहां पर लिखे बच्चा। इसमें करंट कितना बह रहा है, ठीक है, I2 बह रहा है बच्चा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर 1 लिखे, और 1 क्यों आया भैया, यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा जो वायर है बच्चा ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, और यहां पर अगर इन्फिनाइट से गुना कर देंगे तो पूरा आंसर जो आ जाएगा फोर्स का वो इन्फिनाइट आ जाएगा बच्चा, वो लिखना नहीं है हमको, नहीं लिखेंगे। इसीलिए तुम्हारा क्या कर दिए कि 1 मीटर में पहले निकाल लेंगे, ठीक है, एक 1 यूनिट लेंथ के लिए निकाल लेंगे पहले फोर्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, जितना चाहिए 50 मीटर चाहिए, 60 मीटर चाहिए, उसके लिए हम लोग उतना गुना कर देंगे बच्चा। तो ये यूनिट लेंथ का वायर के लिए जितना फोर्स होगा वो एक्सपीरियंस जितना करेगा वो लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, बोलो। तो ये हो गया B1 और ये क्या हो गया I2 हो गया बच्चा। अब यहां से देखो, ये वाला पहला, ये तीसरा इक्वेशन लिख देते, फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर देख लो, ये B1 बैठा देंगे निकल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 3 बच्चा, क्या मिलेगा हमको, यहां से देख लो, यहीं पर ये तुम्हारा दूसरा है, तो F2 विल बी इक्वल टू B1, B1 की जगह पर बैठाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2I1 हो गया, और ये वाला I2 हो जाएगा बच्चा अपॉन R। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बोलो। ये तुम्हारा फोर्स है, कौन एक्सपीरियंस करेगा, वायर 2 एक्सपीरियंस करेगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर 2 बच्चा। सिमिलरली इतना ही आंसर आएगा तुम्हारा, अभी निकाल दे उसको या फिर अच्छा ठीक है रहने देते, इसको भी बता देते तुम्हारा F1 वाला। सिमिलरली इतना ही आएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड जो है वायर, जो तुम्हारा वायर 1 एक्सपीरियंस करेगा, इसके कारण तुम्हारा फोर्स वो तुम्हारा इतना ही मैग्नीट्यूड है निकल के आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। चलो इतना नोट डाउन करो। देखो डायरेक्शन, ये तुम्हारा फोर्स जो है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वायर 2 बच्चा, तो किधर इसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स एक्सपीरियंस करने का, वो चीज हम लोग को देखना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बच्चा। बात समझ में आ रहा है, करंट किधर बह रहा है, करंट देखो FBI हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हो गया बच्चा, ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इधर जाएगा, अंदर जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया बच्चा, तो फोर्स किधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है। देखो करंट I2 उधर जा रहा है, ठीक है। इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए, वायर 2 पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो वायर 2 के लिए देख रहे हैं उसमें करंट कितना है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, मतलब इस वायर के लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर है बच्चा, तो अंदर, और फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है। तो इसीलिए फोर्स यहां पर तुम्हारा क्या है, ये F2 फोर्स है बच्चा, ये F2 फोर्स इधर तुम्हारा टुवर्ड्स वायर तुम्हारा 1 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, टुवर्ड्स वायर 1। तो यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स वायर 1, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है। यहां इसी तरह तुम्हारा सिमिलरली निकाल सकते हैं हम लोग फोर्स ऑन वायर 1, किसके कारण निकलेगा बच्चा, तुम्हारा वायर 2 के कारण निकलेगा। तो इधर तुम्हारा लिखते हैं, देखो
मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ठीक है। कितना निकलेगा इसके कारण तुम्हारा क्या निकलेगा, B2 निकलेगा बच्चा। वहां पर B1 निकाले थे, तो B2 के लिए तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, करंट कितना बह रहा है बच्चा, बोलो 2I2 अपॉन तुम्हारा क्या था, R था बच्चा। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, R, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ। अरे इस वायर के कारण तुम्हारा इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और इस वायर के कारण डायरेक्शन किधर होगा, बाहर होगा बच्चा। तो यहां पर डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस। अब इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा किधर निकल गया, बाहर। और बाहर हम लोग किससे दिखाते हैं, टिप से दिखाते हैं बच्चा, ठीक है। ये टिप तुम्हारा दिखा रहा है बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा ये करंट इधर तुम्हारा इस वाले पर निकाल रहे हैं, तो इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज यहां पर लिख दी है, कोई दिक्कत। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा B2 का जो वायर 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण तुम्हारा इस पर फोर्स लगेगा बच्चा, क्योंकि ये वायर तुम्हारा रखा हुआ है ये वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये फोर्स तुम्हारा एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 2, एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 1, एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 1 कितना होने वाला है, इसको F1 लिस्ट से दिखाते हैं बच्चा। और क्या हो जाएगा, इसमें किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, B2 होगा बच्चा। और इसमें करंट कितना बह रहा है, I1 बह रहा है बच्चा। और L लेंथ लेते, लेकिन यहां पर यूनिट लेंथ लेते, पर यूनिट लेंथ यहां पर लिख देते, पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कितना निकलेगा, B2 I1, ठीक है। और 1 यहां पर लिखते, क्योंकि साइन 90 अगेन से होगा तुम्हारा बच्चा। करंट ऐसे बह रहा है और तुम्हारा बाहर निकल रहा है बच्चा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वायर 2 के कारण बाहर है बच्चा। करंट कैसे बह रहा है, ऐसे, तो साइन 90 अगेन हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा साइन 91 बैठाएंगे बच्चा, ठीक है। और यूनिट BIL लिखते, तो पर यूनिट लेंथ लिए हैं, BIL साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 हो गया, साइन 91 हो जाएगा। और लेंथ कितना लिए, पर यूनिट लेंथ लिए, इकाई लेंथ, तो B2 I1 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, B2 I1 निकलेगा बच्चा। B2 हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले कि नहीं निकाले, बोलो। यहां पर बैठा देते हैं, तो यहां पर फ्रॉम ये तुम्हारा कितना इक्वेशन, ये कितना देते, चौथा 5 और ये 6। तो 5 और 6 से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर फोर्स निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस 5 और 6, 5 और 6 से क्या हो जाएगा, F1, ठीक है, विल बी इक्वल टू B2 कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R हो जाएगा बच्चा। और तुम्हारा यहां से कितना I1 है, ठीक है। देखो सिमिलरली वही वाला फोर्स निकल के आया, सेम टू सेम है कि नहीं है। अरे F2 भी यही था तुम्हारा, F2 जो था वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। मतलब आप देखो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया बच्चा। तो वही चीज यहां पर क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्स इज सेम, यहां पर लिख सकते हैं here F1 is equal to F2 is equal to F, लिख दे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब डायरेक्शन निकालते हैं। तुम्हारा फोर्स 2 के लिए डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस पर तुम्हारा क्या होगा, यहां पर फोर्स 1 का डायरेक्शन, फोर्स 2 का डायरेक्शन देखे थे, ये टुवर्ड्स निकल रहा था बच्चा, है ना। अब फोर्स 1 मतलब वायर 1 पर फोर्स किधर लगेगा, यहां पर देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है, बाहर है बच्चा, ठीक है। और तुम्हारा इसमें करंट कैसा बह रहा है, ऐसे बह रहा है बच्चा। तो FBI, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, या फिर तुम्हारा जो भी FBI तुम्हारा जो बताए थे अमेरिका वाला एजेंसी है जो, ठीक है, FBI हम लोग को रखना है। तो B किधर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है बच्चा, ठीक है। करंट कैसे बह रहा है, ये देखो करंट तुम्हारा ऐसे बह रहा है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो वायर 1 पर जो फोर्स लगेगा
लगेगा F1 वो किधर डायरेक्शन में होगा, इधर होगा बच्चा, बोलो ये इधर। और इसमें तुम्हारा जो फोर्स निकल रहा था वो इधर निकल रहा था बच्चा, बात समझ में आ रहा है। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ये इधर लग रहा है बच्चा। इस पर जो फोर्स निकल रहा था वो ऐसे निकल रहा था बच्चा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बच्चा, दिख नहीं रहा है ना। अरे दोनों एक दूसरे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब दोनों क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये इसको खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, बोलो कोई दिक्कत। तो यहां से लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ F1, डायरेक्शन ऑफ F1 इज टूवर्ड्स द वायर 2 बच्चा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो, ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो यहां से कंक्लूजन में तुम्हारा निकल सकता है क्या कि thus we can conclude that two parallel current carrying wires attract each other, बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, एक ही डायरेक्शन में टूवर्ड्स है दोनों का, ठीक है, बुझा रहा है। चलो इतना नोट डाउन करो। तो यहां पर देख सकते हैं बच्चा कि फोर्स क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ है, इसीलिए दोनों वायर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर करंट तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है दोनों वायर में, तो दोनों जो तुम्हारा वायर है, ठीक है, वो तुम्हारा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, फील्ड पैटर्न यहां पर बनाए हुए बच्चा, ठीक है, यहां पर देखो ये फील्ड पैटर्न है, ये वायर 1 है बच्चा, ये वायर 2 है। अब इसके कारण तुम्हारा करंट जब इधर बह रहा है तो इसके कारण कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में तुम्हारा फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे घूम के बनेगा बच्चा, ठीक है। यहां पर भी देखो करंट जो बहेगा ये तुम्हारा ऐसे बहेगा, यहां पर देखना बीच में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या कैंसिल करेगा, यहां पर देखना ये इसके कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा बच्चा। यहां पर देखो ना ध्यान से, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बह रहा है, ये देखो यहां ऐसे, ठीक है, और इधर वाला जो आ रहा है वो ऐसे बह रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो यहां पर देखो अगर करंट दोनों वायर में सेम है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां पर बीच में कैंसिल हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे निकाले थे कि नहीं निकाले थे दोनों के कारण, ठीक है। तो B1 माइनस B2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है यहां पर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है, बुझा रहा है। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर तुम्हारा इस तरह से बना हुआ है, यहां देखना कि इधर से आया कर मैग्नेटिक फील्ड का इधर पैटर्न बन रहा है, ऐसे ऐसे आया, यहां पर देखो यहां तक आया इसका वाला, और यहां वाला से तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ऐसे ऐसे, इसीलिए तुम्हारा फिगर क्या हो गया, इधर कनेक्ट हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है। दोनों वाला जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न था वो तुम्हारा जुड़ गया बच्चा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसका अलग इसका अलग, यहां पर जैसे ही बढ़ते गया तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एक दूसरे को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया, ये वाला के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बन रहा था और ये वाला के कारण ऐसे ऐसे बच्चा, तो यहां से जैसे आया ये वाला फिर ऐसे चालू हो गया बच्चा, अरे ऐसे आया फिर यहां से ये ऐसे चालू हो गया तो कनेक्ट हो जाएगा बच्चा। यहां के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे आ रहा था बच्चा, यहां के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा था, बोलो ऐसे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, एक ही डायरेक्शन में था ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा पैटर्न बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ये वाला तुम्हारा फोर्स वाला, फोर्स भी तुम्हारा इधर लग रहा है इस वायर पर, और इसके इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सिमिलर तुम्हारा फिगर है। एक एंटी पैरेलल वाला हम लोग देख लेते हैं, बात समझ में आ रहा है, जब करंट जो है वो तुम्हारा मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब एक इधर है और एक इधर है बच्चा, इस तरह से देखेंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। देखो सिमिलरली हम लोग बच्चा 2 वायर्स ले सकते हैं जिसमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देख लो एक में करंट तुम्हारा बह रहा है ऊपर, एक में करंट बह रहा है नीचे बच्चा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, इस केस में तुम्हारा यहाँ पर देखना तुम्हारा क्या हो सकता है, मीन्स यहाँ पर देखना ये करंट तुम्हारा बनेगा, इसके कारण तुम्हारा अंदर वायर टू पर इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखना इसके कारण इस पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, तो इधर जब निकालेंगे तो फिर भी अंदर निकलेगा बच्चा, इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी अंदर बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर तुम्हारा अंदर होगा, इसके कारण भी इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, अंदर जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में तुम्हारा दोनों मैग्नेटिक फील्ड है इन केस ऑफ
जब करंट तुम्हारा क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों वायर्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों यहां पर फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में, बीच में, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब देखो दोनों तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा क्या है, अंदर जा रहा है, और करंट एक तुम्हारा ऐसे बह रहा है और एक करंट ऐसे बह रहा है बच्चा, तो फिर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा क्या होगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तुम्हारा कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो यहां से देखना ध्यान से, तुम्हारा क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो यहां पर देखो करंट तुम्हारा कैसे बह रहा है, ऊपर बह रहा है बच्चा, ठीक है। बुझलिस, यहां पर करंट तुम्हारा I1 बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है बच्चा, FBI, ठीक है। यहां पर लगा दिया जाए, ये अंदर हो गया, ये तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा FBI ऐसे, ठीक है। ये B अंदर गया बच्चा, I करंट ऊपर गया, ठीक है। इस पर फोर्स, वायर 1 पर फोर्स किधर निकलेगा, बाहर निकलेगा, इसीलिए F1 इधर बाहर निकल गया। बात समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे फिर से देख लो, ये तुम्हारा FBI है बच्चा, I करंट इस पर वायर पर तुम्हारा ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है बच्चा, तो फोर्स किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक। अच्छा दूसरा वाला तुम्हारा करंट किधर है, ये देखो डायरेक्शन तुम्हारा किधर हो गया, ये नीचे चला गया बच्चा डायरेक्शन, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, FBI है, सॉरी B इधर हो गया तुम्हारा, ठीक। B अंदर जा रहा है, ये देख लो B1, ठीक है, ये अंदर जा रहा है बच्चा, और करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है बच्चा, तो फोर्स बाहर निकलेगा बच्चा, तो बाहर निकला वायर 2 पर। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत है ये समझने में? बोलो नहीं ना, ठीक है। तो फोर्स देखो दोनों वायर पर तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे पर फोर्स जो लगेगा वो तुम्हारा क्या करेगा, दूर भेजने का कोशिश करेगा, यानी रिपेल करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं वायर्स, सिमिलरली पैरेलल वायर्स कैरिंग current in opposite direction repel each other, ठीक। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा यहां पर देखो, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना है बच्चा, ये करंट तुम्हारा बह रहा है इसमें, तुम्हारा कैसे ऐसे बह रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन सर्कलिंग के फॉर्म में होगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के, तो डायरेक्शन देख लो ऐसे ही बना होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इसके कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बच्चा, तो ये देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? इसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसमें कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है बच्चा। अब यहाँ पर बीच में लेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और बीच में ऐसे डायरेक्शन होगा बच्चा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो बीच में तुम्हारा क्या होगा, फील्ड लाइट अप होगा। उस केस में क्या था, फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में था, तो वहां पर माइनस होता बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो नोट करके एक चीज लिख लेना है तुमको, क्या नोट करके लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, पहला वाला केस में, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, इक्वल बोलते हैं, इक्वल लिख देते हैं, व्हेन इक्वल currents flowing in the same directions in two wires, then net magnetic field at a point exactly halfway between two wires। तो जब तुम्हारा सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा हो, तब तुम्हारा देख रहा था फील्ड क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था, एक ऐसे निकल रहा था, एक ऐसे निकल रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस केस में तुम्हारा नेट फील्ड क्या होगा, B = B1 - B2 बच्चा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? और इसके कारण तुम्हारा निकाले थे μ0/4π 2I। अच्छा यहाँ पर करंट जो ले रहे हैं वो इक्वल है बच्चा, तो 2I/R होगा। उसी तरह तुम्हारा μ0/4π यहाँ पर 2I/R, और ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चा, 0 आएगा। तो नेट फील्ड तुम्हारा क्या होगा, जब करंट तुम्हारा क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में बह रहा है, तो बीच में फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब? जब दोनों में करंट सेम है बच्चा, और सेम डायरेक्शन में भी बह रहा है, ठीक
ठीक है, गुजरेज, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा पॉइंट लिखना, जब करंट, अच्छा इतना लिख लो, यहां पर लिखना है बच्चा दूसरा वाला, ऑल्सो या सिमिलरली इफ करंट इज फ्लोइंग, या इक्वल करंट लिख देते, इक्वल करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शंस, देन मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू वायर्स, यहां पर लिखेंगे तुम्हारा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, क्यों होगा भैया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देख रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 2 I बाय R, इसी तरह म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय R हो जाएगा बच्चा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाय R हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें ना, ठीक है, ये चीज लिख लो, ये हो गया तुम्हारा इसका, ठीक, ये दोनों चीज नोट करना है और हम लोग को देखना है डिफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है, लिखो उसको, देखो डिफिनेशन ऑफ एम्पियर हम लोग लिख लेते हैं बच्चा, किससे लिखेंगे, यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दोनों हमारा, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक, अच्छा, एज फोर्स experienced by two wires, कितना होता है, F इज इक्वल टू, अच्छा पर यूनिट लेंथ भी लिख देते हैं, या पर मीटर लेंथ, ठीक है, पर मीटर लेंथ, बच्चा लेंथ कितना है, बताओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 इंटू I2 बाय कितना था 2, ठीक है, ये 2I1 I2 बाय R था बच्चा, और न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्यों न्यूटन पर मीटर, फोर्स का तो होता है सर न्यूटन, लेकिन पर मीटर लेंथ ले रहे, ठीक है, इसीलिए न्यूटन पर मीटर हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो नहीं ना, ठीक, अच्छा अब यहां से देख लो, इफ तुम्हारा करंट जो है हम लोग ले ले I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, यहां से सॉरी यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई हम लोग जान रहे हैं कितना होता है 10 टू द पावर -7, R ले ले 1 मीटर, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा फोर्स तुम्हारा करंट, इसको देखो डिफिनेशन ऑफ एम्पियर अगर देखे बच्चों यहाँ से, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 वायर्स पर मीटर लेंथ हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, कितना होता है बच्चा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R, अच्छा यहाँ न्यूटन पर मीटर लगाए हैं, यानी पर मीटर लेंथ के लिए लिए हैं, इसीलिए न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, अच्छा म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता है 10 टू द पावर -7 होता है, R अगर मान लो 1 मीटर ले ले और I1 I2 तुम्हारा 1 एम्पियर के बराबर हो जाए बच्चा, ठीक है, 1 एम्पियर, तब क्या हो जाएगा फोर्स देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू तुम्हारा 10 टू द पावर -7 हो जाएगा बच्चा, यहां से तुम्हारा क्या हो गया 2 बचेगा, I1 I2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 बचा, यहां से क्या मिलने वाला है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर बचा, बात समझ में आ रहा है, तो फोर्स कितना मिलने वाला है बोलो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर बचा। अब यहां से देखो यही चीज हमको लिखना है, ठीक है, कि 10 एम्पियर is that current if maintained in two infinitely long
wires having negligible cross-sectional area of length 1 meter each 1 meter each, separated by 1 meter, then causes, ऊपर लिख देते बच्चा, causes, देखो यहां लिख देते, ठीक है, causes force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। बच्चा बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, सुन दो ध्यान से कि यहाँ पर हम लोग 1 मीटर I1 और I2 करंट कितना 1 एम्पियर बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर माइनस 7 होगा, ठीक है। आर तुम्हारा 1 मीटर हो गया, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर मिल गई बच्चा। तो फोर्स कितना निकल रहा है 2 into 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। अच्छा ये फोर्स तुम्हारा 2 into 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर कब आया कि जब हम लोग तुम्हारा वायर्स के बीच में सेपरेशन कितना रखे 1 मीटर का बच्चा, और करंट कितना बढ़ा रहे हैं तुम्हारा 1 एम्पियर का। तो 10 एम्पियर इज दैट करंट, वो करंट है इफ मेंटेन्ड इन, मतलब तुम्हारा मेंटेन हो तुम्हारा 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में जिसका नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम नेग्लेजिबल है बच्चा, ठीक है। और लेंथ कितना है 1 मीटर का बच्चा, और सेपरेटेड कितने से 1 मीटर से, तब तुम्हारा जब तुम्हारा करंट बहेगा, अगर 1 एम्पियर वैसा करंट है कि तुम्हारा इस तरह से मेंटेन किया जाए कि ताकि वायर का जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लेजिबल हो, सेपरेटेड हो 1 मीटर से, तब दोनों क्या करेगा, करंट तुम्हारा क्या करेगा, लगाएगा एक दूसरे, करंट जो कैरिंग वायर है एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा बच्चा। इतना फोर्स अगर लगा रहा है बच्चा तो इसका मतलब वायर में करंट कितना बह रहा है 1 एम्पियर का बह रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज यहां से डेफिनेशन है, एम्पियर इज दैट करंट इफ मेंटेन्ड इन 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैविंग नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेंथ 1 मीटर each separated by 1 मीटर, ठीक है, causes force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑन, या फिर बाय each other, on each other बच्चा, on each other लिख देते, एक दूसरे पर लगाएगा, ठीक। चलो इतना लिखो।